हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, ये सब आपने पढ़ रखा है, बस एक बार रिकॉल, हल्का सा रिकॉल और कुछ अपग्रेडेड चीज़ें। तो अपग्रेडेड कैसे, अभी देखते हैं। देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम लेके जाते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है? जो कि कितना मिलता है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, कहां से कहां तक लिख गए थे, ए से बी तक है ना, तो माइनस ऑफ ई डॉट ए बी वैक्टर, है ना। अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे, तो क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू, अगर ये थीटा है और ये वाली डिस्टेंस ये कितना है, डी, अगर हम इसको डी बोल दें तो कितना हो जाएगा, इनटू डी पैरेलल, है ना। ऐसे कुछ, अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है तब। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे करके, है ना। डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट के बाद जो आएगा, तो यहाँ पे डॉट है क्या, नहीं, यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई है ना, है ना। स्केलर में कोई डॉट प्रोडक्ट, कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता ना, वेक्टर में होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे डॉट लिखो, क्रॉस लिखो, सब एक जैसी चीज़ें हैं क्या, बिल्कुल। जैसे 2.3 कितना 6, 2 × 3 कितना 6, है ना। लेकिन वेक्टर में सेम नहीं होता, वेक्टर में अलग अलग होता है ना। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमने किसके लिए यूज़ करा, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। किसकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या करोगे। अब देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा। तो हमारे पास जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आएगी, तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कैसे, देखो, अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखें, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, ई इंटू डी, या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो। अगर ये एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस है, कुछ भी बोलो, है ना। अगर एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस है तो एक्स या फिर आर बोल दो, है ना, इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। और आर भी है क्या, ये आर भी है क्या, डेल्टा आर कैसे, ऐसे कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस है ना, यानी कि ये वाली डिस्टेंस है ना, ए और बीच के ये वाली डिस्टेंस है ना, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस तो नहीं है, तो डेल्टा आर बोल दो, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अगर डेल्टा बहुत ज़्यादा छोटा होता तो हम क्या लिखते, डी वी अपॉन डी आर, प्लस का या माइनस का, ये सब माइनस की कहानी चल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्म में भी याद किया जा सकता है क्या, बिल्कुल याद किया जा सकता है। किस फॉर्म में, डी वी अपॉन डी आर, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का। अब क्योंकि मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब नॉन यूनिफॉर्म की जब बात होगी तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्यारे बच्चों, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तीन डायरेक्शन में है कि नहीं है, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हमें ई एक्स फाइंड करना, तो ई एक्स जैसे हम निकालना, तो हम क्या करेंगे, अब याद रखना, अब हमें करना क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के हम डी की जगह क्या लगा देते हैं, डेल्टा, है ना। इसे भी डेल्टा बोलते हैं, रो का उल्टा निशान बना दो, इसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक। ई वाई कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई
ई जेड कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ठीक, इनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया पक्का? अगर यहीं से मुझे dv लिखना होता तो मैं क्या करता प्यारे बच्चों, मुझे dv लिखना होता तो मैं क्या प्यारे बच्चों क्या करता, मुझे पता है कितना होता है dv, e डॉट डी आर, ई डॉट डी आर होता है। ठीक है क्या? ठीक, ई कितना है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। ये याद नहीं करना, इनके प्रोसेस देखने की, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। डी आर को क्या लिख सकते हो, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे कितना होगा, जीरो, आई डॉट के कितना होगा, जीरो, ऐसे ही आई डॉट आई कितना होगा, वन। देखो एक मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट देखना है ए डॉट बी, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अच्छा अब देखते हैं आई डॉट आई कितना आएगा, आई डॉट आई आएगा, दोनों वेक्टर है तो दोनों के मैग्नीट्यूड इंटू बीच का एंगल। अच्छा आई कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में, दूसरा वाला आई भी किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो। तो कॉस जीरो कितना होता है, आई ये कैसा वेक्टर है, ये प्यारे बच्चे होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, वन, इसका ही मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वन, कॉस जीरो कितना आ जाएगा, वन। तो ये कितना हो गया, आई डॉट आई कितना हो गया, वन। ऐसे अगर मैं लिखूंगा आई डॉट जे, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड डॉट जे का मैग्नीट्यूड डॉट कॉस थीटा। अच्छा मान लो अगर आई इस डायरेक्शन में है तो जे किस डायरेक्शन में होगा, इसमें, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। आई और जे 90 डिग्री में होंगे ना, और जो के होगा वो कहाँ पे होगा, अपर साइड है ना। अगर ये इन दोनों प्लेन में है तो के कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर। कहाँ होगा, ऊपर या फिर नीचे, है ना, प्लेन के ऊपर या फिर प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर देख लो या फिर प्लेन के नीचे देख लो। नीचे की डायरेक्शन अगर देखोगे तो कैसे, क्रॉस से बनाते हैं, ऊपर की डायरेक्शन देखोगे तो कैसे बनाते हैं, डॉट से, है ना। तो इन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है कौन, के। ठीक है, तो यानी कि ये सब के सब 90 हैं, तो इसका एंगल ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ये वन वन और ये कितना, जीरो, तो आई डॉट जे कितना आ गया, जीरो, है ना। तो इसीलिए मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और आई डॉट जे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसे आई डॉट के वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, सेम वालों की, है ना, जो सेम सेम दिख रहे हैं। जैसे समझना, माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस ई वाई इंटू डी वाई, प्लस ई जेड इंटू डी जेड। अच्छा अब ये इंटीग्रेशन में है ना, ये पूरी चीज़ इंटीग्रेशन में है ना, तो इंटीग्रेशन में हम ऐड में हम इंटीग्रेशन ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। आया समझ में, आया समझ में, है ना। याद नहीं करना, अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि याद नहीं करना है, खाली इनकी प्रोसेस देखनी है। ठीक है, तो ये सब समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास वाई जेड प्लेन है, ठीक है, वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई मान ले, एक्स वाई प्लेन, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के, ठीक। अब ए पॉइंट है,
2 मीटर 3 मीटर, बी पॉइंट है 4 मीटर 8 मीटर। ठीक, अब हम चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक लेके जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कितनी है। ठीक, यहाँ पे ए से लेके बी तक ले जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 10 वोल्ट। अब तुमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करके देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक नॉलेज होगी तो आप कर पाएंगे। करके देखो, हो गया। अब देखना यहां बेसिक चीज क्या है। कई सारे लोग क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं कई सारे लोगों ने क्या किया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डी, और ए बी के बीच की डिस्टेंस लिख दी होगी कई सारे बच्चों ने स्मार्टनेस में, 8-3 का स्क्वायर प्लस 4-2 का स्क्वायर अंडर रूट, जो कि आपका गलत आएगा, है ना। हमें ए बी की डिस्टेंस लिखनी होती है, या फिर ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है प्यारे बच्चों, जो ये डिस्टेंस होती है वो कौन सी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4, इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 4 होगी ना, इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू हर जगह 4 होगी, हर जगह 4 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4, यहाँ पे x की वैल्यू 2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई प्यारे बच्चों, ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई 2। ठीक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब VB माइनस VA माइनस अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, ये हो गया VA माइनस VB अपॉन 2। तो VA माइनस VB कितना दिया रखा है 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई 10/2, कितनी हो गई 5 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, आप देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल कितना है x² प्लस y। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, पोटेंशियल दे रखा है मुझे। अब पोटेंशियल x और y दोनों फॉर्म में है, x और y दोनों फॉर्म में है। ठीक, तो यानी कि पहले तो मैं निकालूंगा EX। क्यों निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल x फॉर्म में भी है, y फॉर्म में भी है। तो EX का हम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x माइनस का, है ना। इसका मतलब कुछ नहीं है, खाली इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन कर दो x के रिलेटिव में, और कुछ नहीं। ठीक है, तो x के रिलेटिव में जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे प्यारे बच्चों, सिर्फ x के रिलेटिव में, बाकी जो भी चीज़ होंगी सबको तुम क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट। बाकी कुछ भी हो, बाकी सबको तुम कांस्टेंट मान के चलोगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, क्योंकि y क्या है कांस्टेंट, तो y का कितना होगा 0, तो उससे तो मतलब है ही नहीं। अब EY कितना आएगा प्यारे बच्चों, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा y। तो प्यारे बच्चों अगेन अब x² किसकी तरह वर्क करेगा, कांस्टेंट की तरह। y का कितना होगा, y का डिफरेंशिएशन होगा 1, है ना। तो यानी कि EX और EY आ गए, तो मैं E कितना लिखूंगा, EX I कैप प्लस EY J कैप, है ना। तो कितना हो गया, -2x I कैप माइनस 1 J कैप। अगर यहीं पे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, पोटेंशियल मेरे पास होता x² प्लस y² माइनस 4xy प्लस 10z। अब यहाँ पे x भी है, y भी है और z भी है, तो यानी कि EX EY और EZ तीनों निकालूंगा। तो EX कितना होगा, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, यानी कि पोटेंशियल का किसके रिलेटिव में, सिर्फ और सिर्फ x के रिलेटिव में। तो x का कितना आएगा 2x। ठीक है, ये और ये किसकी तरह वर्क करेंगे, कांस्टेंट की तरह, तो उनका तो कांस्टेंट का होता है 0।
यहाँ पे तो x दिया रखा है, लेकिन बाय किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो अगर कांस्टेंट इंटू x होता तो मैं कितना लिखता, dy dx ऑफ कांस्टेंट इंटू x, इसका कितना था 2, यानी कि कांस्टेंट। और अगर यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर तो मैं कितना लिखता, 2 2 जा 4x, है ना, ऐसे तो करता। तो मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट रहते ही हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x का आएगा 1 और 4 ऐसे ही लिखे रहने दो, है ना। तो ये कितना आया 4, ई वाई कितना आएगा, अगेन माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। तो वाई स्क्वायर का कितना आएगा, माइनस का 2y, और माइनस 4xy का कितना आएगा। अब 4x किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह, और y का कितना होता है 1, तो 4x इंटू 1, है ना। तो 4x इंटू 1 कितना होगा 1, ऐसे यहाँ 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 कितना होगा 1। ई वाई भी आ गया, ई जेड कितना होगा, माइनस का डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। तो ये कितना आएगा, अच्छा ये माइनस आएगा प्लस, हाँ प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये भी, यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो दोनों माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस, है ना। ये प्लस था, ये माइनस था, तो क्या बना माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों क्या बन जाएंगे प्लस। ऐसे यहाँ पे देखो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना। ठीक है, अब देखो, अब जेड, जेड तो सिर्फ यहाँ पे दिया रखा है, तो 10 जेड का कितना होगा 10, और माइनस तो लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्यारे बच्चों आएगी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। ई एक्स ई वाई ई जेड आ चुके हैं, तो वो लिख सकते हो आप, लिख दो, -2x प्लस 4 आई कैप प्लस 4x माइनस 2y जे कैप प्लस -10 के कैप, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब मान लो पोटेंशियल दे रखा है C/R, ठीक। अब तुमको क्या बताना है, अब पोटेंशियल ऐसे चेंज हो रहा है, अब तुमको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आएगा, -dV अपॉन, अब तो सिर्फ एक ही है ना, तो dV अपॉन dr लिख दो बस, सिर्फ r है ना, और c क्या है, इसे हम बोल देते हैं कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में दिया रखा है कि ये कांस्टेंट है, तो इसका कितना होगा, -dy/dr ऑफ c अपॉन r। तो c तो कांस्टेंट, तो बाहर ले आओ, -d/dr ऑफ 1/r। 1/r का कितना होता है, 1/r का आएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस का 1/r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c/r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया c/r स्क्वायर। अब इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। -y आई कैप -x जे कैप। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल पूछ लिया, अब कैसे करोगे। अब मुझे पोटेंशियल पूछा है ना, तो पोटेंशियल क्या होता है प्यारे बच्चों, -E.dr, या फिर अब यहाँ पे बाय और x दोनों है, तो मैं क्या लिखूंगा, E/dx माइनस E/dy, है ना। EX/dx EY/dy ऐसे लिखूंगा ना। तो EX कितना है, x डायरेक्शन में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस का बाई, तो माइनस का बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y/dx। EY कितना है, माइनस का x/dy। अच्छा ये y कैसे बताया, आई कैप के साथ जो होगा वो EX होगा, जे कैप के साथ जो होगा वो क्या होगा EY, है ना। क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, x डायरेक्शन को, कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इतना, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इतना। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे प्यारे बच्चों, कर सकते हो, बताओ।
अब देखो इसके लिए हम थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ हो ना तो इसके लिए थोड़ा सा उल्टा सोच लो। अगर मैं एक्स वाई प्लस सी लिखता हूँ, सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो उसे छोड़ दो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो आता है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। तो जहाँ पे अगर लिमिट्स रखी होती हैं वहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाया जाता है। अब यहाँ पे लिमिट्स तो है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हम लगाते हैं जहाँ पे लिमिट्स नहीं होती हैं। अब देखो एक्स वाई का अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, देखो एक्स वाई को मुझे इंटीग्रेट करना है। एक्स वाई का आएगा, इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँगा, उल्टा सोचते हैं, जैसे इंटीग्रेशन कितना आएगा, हमेशा इसको डिफरेंशिएट करके इतना मिलना है। अगर किसी चीज़ का इंटीग्रेशन इतना आएगा, जैसे देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना मिलता है 2x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना मिलता है एक्स क्यूब बाय 3, समझना, एक्स क्यूब बाय 3, और एक्स क्यूब बाय 3 का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 1/3 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का मिलेगा 3x स्क्वायर। तो कितना मिला, एक्स स्क्वायर मिला ना, इसका इंटीग्रेशन जितना ही मिला इसका डिफरेंशिएशन भी उतना ही मिला, है ना। तो हम उल्टा भी सोच सकते हैं, उल्टा सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, तो यानी कि डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे। तो देखो एक्स तुम छोड़ दोगे पहली बार में, तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये तो होता है कि पहले को कर दो दूसरे को छोड़ दो, दूसरे को कर दो पहले को छोड़ दो। यहाँ पे चेन रूल लगेगा ना, यहाँ पे चेन रूल लगेगा ना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में। तो अब क्या करो, एक को छोड़ दो, एक्स को मान लो हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक। तो वाई का कितना होगा, वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1, और लिखेंगे क्या, डी वाई, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन यही तो होता है। अब वाई को कांस्टेंट मान लो, वाई को कांस्टेंट मान लिया, डी एक्स, एक्स का कितना होता है 1, और लिखेंगे क्या, डी एक्स। तो एक्स डी वाई, वाई डी एक्स, आया नहीं आया, एक्स डी वाई वाई डी एक्स किससे मिलेगा, एक्स वाई से। तो हमने उल्टा करके लिख दिया, आया समझ में। तो पोटेंशियल कितना हो गया, इतना, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, पोटेंशियल आ गया हमारे पास। थैंक यू।